अस्सलाम वालेकुम। मैं नोवा सिटी के हवाले से मैं आज का एक व्लॉग कर रहा हूँ। नोवा सिटी जैसे कि तमाम तर लोग जानते हैं कि मार्केटें तो माइनस में हैं ही, फाइलें भी माइनस में हैं, काफ़ी हर प्रोजेक्ट की फाइल माइनस में है। और जहाँ तक नोवा सिटी की बात करें, उनकी प्रोजेक्ट की फाइल भी माइनस में ही है, अच्छे खासे माइनस में है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम वो नज़र आ रहा था वो ये था कि 2024 में जो देखने को मिला है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि साइट पे डेवलपमेंट बिल्कुल रोक दी गई थी। और ये मैं कोट कर रहा हूँ डिफरेंट ऐसे रियलिटर्स को जो नोवा में डील कर रहे थे, और उनसे जब हमारी डिस्कशंस होती हैं तो वो कॉल उनकी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि मैं 2024 में जाके अब नोवा की साइट को देखूँ। 2023 में मैंने ये साइट को जाके देखा था जब मैं GFS 7 मंडर का टूर कर रहा था नोवा में ही। नोवा भी मैंने काफ़ी अच्छा खासा विजिट किया, तो उस वक्त मुझे डेवलपमेंट होते हुए नज़र आ रही थी। लेकिन बाकी रियल्टर भाइयों से ये पता चला कि जी नोवा की डेवलपमेंट 2024 में रुकी हुई है, उन्होंने डेवलपमेंट बिल्कुल रोकी हुई है। अभी कुछ अपडेट है, मैं सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स को अपडेट कर रहा हूँ कि 15 जनवरी से नोवा सिटी जो है वो दोबारा डेवलपमेंट का काम के आगाज़ की तरफ जा रही है। 3-4 चीज़ें अपडेट्स के वाले से कि नोवा में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और एग्जिट क्यों नहीं लेना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय है, एग्जिट तो इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि एग्जिट तो इस वक्त मिलेगा नहीं। सिर्फ नोवा में नहीं बल्कि हर प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट की अगर आपके पास फाइल है या पोजेशनेबल प्लॉट है और आपने ऑन गेम पे या पीक टाइम पे उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो किसी सूरत इस वक्त तो लिक्विफाई उस रेट्स पे नहीं होती। हाँ, अगर आपने बहुत सस्ते प्लॉट्स लिए हुए हैं तो वो शायद अगर आप अभी बेचना चाहें तो अभी आप प्रॉफिट में रहेंगे। एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह B17 मल्टी गार्डन्स में एक साहब ने कोई प्लॉट 30-32 लाख रुपए का लिया था बहुत टाइम पहले, और जब मार्केट बहुत ऊपर गई तो 1 करोड़ के भी ऑफर उनको आई, उस वक्त 1 करोड़ की उन्होंने बेची नहीं। फिर अभी वो बेचना चाह रहे थे तो उनको कोई 58 या 60 लाख रुपए की ऑफर आई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं बेचना, ये तो लॉस में है। हालांकि टेक्निकली तो लॉस में नहीं है, 32 लाख वाली ओवरऑल इनकी बाइंग तो 32 लाख में थी, ओवरऑल अभी भी प्रॉफिट में है। बट अकॉर्डिंग टू देयर एक माइंड सेट की जी हमें तो करोड़ की ऑफर मिली थी, अब तो माइनस में, मैंने नहीं बेचना। तो जब B17 मल्टी गार्डन जैसे प्रोजेक्ट जो करोड़ करोड़ रुपए में जिन्होंने प्लॉट्स उस वक्त बाई किए थे वो कितने गिर गए हैं, तो ये भी ओवरऑल फाइलें भी गिरनी थी। नोवा ने भी को एग्जीक्यूशन तो की नहीं, अभी कोई डेवलप तो कंप्लीट होके सामने नहीं आए थे ताकि एक बड़ा प्रोजेक्ट होता। जिस तरह फैसल टाउन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, फैसल टाउन फेज 2 इतना गिरा है, तो गिरना तो उसने भी था। तो एग्जिट प्लान तो नहीं है, ओनली ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके पास प्लॉट नंबर लगे हुए अपनी फाइल में तो आप उसको कंटिन्यू करें और प्लॉट की तरफ जाएं कि आपको पोजीशन जल्द से जल्द मिले। और अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल्स मौजूद हैं जिसमें आपको प्लॉट नंबर भी अलॉट नहीं हुआ तो आप उसका मुझे PDF भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, अपनी कंप्लीट फाइल की डिटेल्स भेजेंगे, मैं इसको स्टडी करके आपको बता दूंगा कि क्या करना चाहिए, आपको क्या ओवरऑल अगला लाएमल क्या होना चाहिए, कि इधर आपको पैसे जमा करवाने चाहिए कि नहीं। लेकिन एग्जिट प्लान नहीं है ओवरऑल, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अक्सर लोग मुझे काफ़ी रब्ता करते हैं जी हमें एग्जिट लेना है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, नोवा के हवाले से नहीं, बाकी प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो मेरी इस वक्त यही राय है कि इस वक्त एग्जिट प्लान नहीं है। एग्जिट तभी ले जब बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो और उसमें भी आप इतना ज़्यादा लॉस करते हैं कि उससे बेहतर आप यहाँ पे लॉस ना करें, उस इन्वेस्टमेंट को वैसे ही रहने दें, ताकि मार्केट जब बेहतर हो तो एटलीस्ट अच्छे पैसों में लिक्विफाई तो हो जाए। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।